हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे क्लास 4 का एसएसटी का लेसन 2। कुछ पार्ट्स पढ़े थे, आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे थे हेरिटेज। ठीक है, हेरिटेज में हम लोग क्लास 4 का चल रहे थे, जिसको हम लोग एसएसटी के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ये पेज हम लोग क्लियर कर चुके थे, ये भी क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना था ईस्टर्न ब्रांच से कि जो भी हिमालय है तो हिमालय का ईस्टर्न ब्रांच क्या क्या है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिसकों का ईस्टर्न ब्रांच इन द नॉर्थ ईस्ट आर द पूर्वांचल रेंज। हम लोग ईस्टर्न ब्रांच जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वांचल रेंज। किसका? हिमालय का। दीज आर नॉट वेरी हाई, और ये ज़्यादा हाइट नहीं है, और कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, और लेकिन ये ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है। जैसे गारो, काशी, जैनिता, नागा, लुसाई, मिजो, ये सब जितना भी हिल्स है ये सब को हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल ही। दिस रीजन गेट वेरी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन, और इस रीजन में जब मानसून सीजन जब आते हैं तो इस रीजन में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। गारो हिल सब जब जो हो गया ना, ये सब मेघालय के आसपास में आपको देखने को मिलेंगे। और मेघालय में ही आपको एक जगह है चेरापूंजी, जो कि भारत का सबसे अधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र है। और इसमें चलिए एक ट्रिक हम लोग इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर से जैसे हम देख रहे थे कि यहाँ पर क्या है, हिमालय का रीजन है। और इस प्रकार से देखते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश है। तो ईस्ट से ले करके वेस्ट में जो भी हमारा माउंटेन्स का जो पीक है इम्पॉर्टेंट, उसको हम लोग ट्रिक से देख लेते हैं। तो उस ट्रिक्स में क्या है, लिख देते हैं, ना कमाए गोरी अन्न धोए नंदा, अन्न धोए नंदा, काम केटू नंगा। क्या है, ऊपर लिखते हैं हम इसको, काम केटू नंगा। किधर से किधर चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं ईस्ट से लेकर के वेस्ट की ओर। तो सबसे पहला फर्स्ट में जो हम लोग देख रहे थे, ना से हो गया नामचा बरुआ, अरुणाचल प्रदेश में। ना से नामचा बरुआ, का से कामेट, का से कामेट, मा से मकालू, ए से एवरेस्ट, गौरी से गौरी गंगा, अन से अन्नपूर्णा, धोए से धौलागिरी, यहाँ से नंदा देवी, का, ठीक है, कामेट, केटू जो है आपका, जो काराकोरम, ये आपका हिमालय का पार्ट नहीं है, और ना से नंगा पर्वत। तो ये वाला भी आप लोग याद रख लेंगे। ना से नामचा बरुआ, का से कंचनजंगा, मा से मकालू, क्या हुआ, ना से नामचा बरुआ, का से कंचनजंगा, मा से मकालू, एस से एवरेस्ट, गौ से गौरी गंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेट और नंगा पर्वत। तो ये वाला जो था ईस्ट से वेस्ट की ओर कुछ इंपॉर्टेंस इसको लिख लिए। देखिए, हिमालय का पार्ट नहीं है। हिमालय का 3 ऐसे रेंज हैं जो हिमालय के बनने से पहले से ही थे, जिसमें पहला आता है काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा जास्कर। तो आपको लद्दाख और जास्कर जो रेंज है उसी से बीच से सिंधु नदी निकलती है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम जानते हैं। जिसमें कौन कौन बोले, काराकोरम एक बोले रेंज, और एक लद्दाख बोले, और एक जास्कर बोले। तो ये तीनों जो ऐसे रेंज हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस हिमालय, क्योंकि ये हिमालय का पार्ट नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसका कोड हिमालय का कलेजा नहीं है, हिमालय का कलेजा नहीं है। मतलब कैसे होगा, कौन सा, काराकोरम, ला से लद्दाख और जा से जास्कर, यानी कलेजा नहीं है। तो इसीलिए नहीं है, मतलब ट्रांस हिमालय था, हिमालय का ये पार्ट नहीं था। तो कुछ पॉइंट्स हम इसको भी डिस्कस कर लिए थे, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे, द हिमालय रीजन में वेयर आर 3 मेन हिमालय रीजन। इसमें मेन हिमालय रीजन कितना है, 3 है। जैसे वेस्टर्न हिमालय में जम्मू कश्मीर हो गया, या हिमाचल प्रदेश हो गया, और उत्तराखंड एंड पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न हिमालय में जो हमारा ईस्ट साइड में जो प्रतीक है, हिमालय का पार्ट में ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो वेस्ट साइड में जब चलते हैं तो हमारा कौन सा, जम्मू कश्मीर मिलता है। तो जम्मू कश्मीर मिला, फिर हिमाचल प्रदेश मिलेगा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हमको मिलेगा। जैसे कि हमारा अगर देखें मैप में,
तो मैप हमारा देखते होंगे कि इस प्रकार से नज़र आता होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा यहाँ से लेकर इधर तक आता है। ये हो गया उत्तराखंड, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और ये होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है तो वेस्टर्न में ही हो गया जम्मू कश्मीर का पार्ट्स, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का कुछ भाग, यूपी का पूरा भाग नहीं। सेंट्रल हिमालय में बात करेंगे तो पार्ट्स ऑफ बिहार, बिहार का भी कुछ पार्ट्स आपको हिमालय में, क्योंकि नेपाल से सटा हुआ है और नेपाल से सटा हुआ है तो नेपाल तो बताए थे कि हिमालय से ही निकलती है, इसीलिए आपको पार्ट्स ऑफ बिहार का भी कुछ पार्ट्स, वेस्ट बंगाल का भी पार्ट्स है, क्योंकि सिक्किम अगर ये वाला है तो सिक्किम के नीचे तक आपको वेस्ट बंगाल है, तो ये सब वेस्ट बंगाल का से भी गुजरती है। सिक्किम तो ये बेचारा गुजरता ही है, सिक्किम से पूरा ही गुजरता है, और जो कंचनजंगा है वो आपको सिक्किम में ही पड़ता है। ईस्टर्न हिमालय में चलेंगे तो पार्ट्स ऑफ सेवन सिस्टर में कौन कौन आ जाएंगे, तो असम में भी आपको निकल के जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में तो रहेगा ही रहेगा, मेघालय में बताए थे जो गारो हिल्स वगैरह जो भी है आपको मेघालय में ही है, नागालैंड से गुजरती है, मिजोरम बताए थे ना कि जो जा करके हिमालय ऐसा करके ऐसे मुड़ जाती है, त्रिपुरा में चला जाता है और मणिपुर में, यानी कह सकते हैं सेवन सिस्टर में सभी में हिमालय चला जाता है। तो वेस्टर्न पार्ट में समझ में आ गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ भाग यूपी का, सेंट्रल में बिहार का कुछ भाग, वेस्ट बंगाल और सिक्किम का कुछ भाग, ईस्टर्न में पूरा सेवन सिस्टर सातों के सातों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कुछ आगे भाग, पीपुल ऑफ द हिमालयन। The Himalayas pass through a number of Indian states, namely Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Western and Northern Uttar Pradesh, and the states of the Northeast. Life in the mountains is not easy. जो भी लोग रहते हैं, ठीक है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में हो गया, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, ठीक है, वेस्टर्न साइड हो गया, नॉर्दर्न साइड में चलेंगे तो उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे, तो ये सब जितने भी जो भी जगह है जो सेवन सिस्टर में, इस सब में जो लाइफ है वो बहुत आसान नहीं है, क्योंकि माउंटेन है, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, जानवरों से प्रॉब्लम आ सकती है, फिर आपका ज़्यादा वर्षा होगी जिसके कि आपको फ्लड आ सकता है, जैसे देखोगे बिहार में जो कोसी रिवर है उसमें हमेशा फ्लड आता है। वजह क्या है कि वो हिमालय रेंज से निकल कर सीधा सुपौल में एंट्री करके बिहार में बाढ़ लाने का वो खतरा बना देती है। गंगा नदी में भी पानी आने का वजह यही कि वो भी हिमालय रीजन से ही निकलती है। तो ये सब बहुत कष्टदायक जो लाइफ है वो हिमालय के रीजन, मतलब माउंटेन रीजन में लाइफ सस्टेन करना उतनी आसान नहीं होती, बहुत ज़्यादा उसमें कष्ट हम लोग को सामना करना पड़ता है। पीपल मोस्टली लिव इन अ वैली, लेकिन पीपल जो रहते हैं वो माउंटेन में नहीं रहते हैं, ज़्यादा घाटी वाले क्षेत्र में रहते हैं। देयर हाउसेस आर मेड ऑफ वुड, देखिए वो ज़्यादा जो उसका जो घर बना रहता है वो सीमेंट का नहीं बना सकते, वो ज़्यादा किससे बनाएंगे, लकड़ी से बनाएंगे, और उसका जो रूफ होगा एकदम ढाल टाइप का होगा, मतलब जैसे होता है ना छप्पर, हम लोग जानते हैं करकट देते हैं, वो क्या होता है ढाल थोड़ा सा उस टाइप से उसका छत बनाया जाता है, ताकि पानी जमा हो तो सब के सब निकल जाए। पीपल्स वियर वार्म क्लोथ, वो हमेशा गर्म कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ठंड लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ से ही ढकी हुई रहती है। मोस्टली मेड ऑफ वूल या सिल्क, वो जो भी आपको बना रहता है वो तो सिल्क से बनेंगे या तो ऊनी वस्त्र से बनते हैं, जो कि उन लोग गर्म करते हैं, जो कि उसको क्या करता है वो कपड़ा उसे गर्म करके रखती है और कंफर्टेबल होता है कोल्ड वेदर में, जो ठंडे के मौसम में उनको अच्छा लगे, जिससे कि प्रोटेक्ट हो पाए, ठंड से वो बच पाए, इसलिए उन लोगों ने कोल्ड मतलब वार्म वस्त्र, यानी कह सकते हैं कि उनका जो स्वेटर हो गया, जैकेट हो गया, ये सब उन लोग इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग एंड हैंडीक्राफ्ट आर देयर मेन ऑक्यूपेशन, उन लोग को खेती करना ज़्यादा है, मेन ऑक्यूपेशन हो गया, एनिमल पालते होंगे या फिर कुछ हाथ का ही कुछ काम करते होंगे, ठीक है, ये सब उन लोगों का ऑक्यूपेशन है। देन डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर लिविंग, और उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो जीवित रहते हैं वो सब फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है, वहाँ से कुछ ला कर खाते होंगे, ठीक है, मतलब ज़्यादा उन लोग को जो डिपेंडेंसी है वो किस पर रहेगा, फॉरेस्ट पर ही रहता है। किसको इन लोग है, तो जो लोग हिमालय रीजन में सस्टेन करते हैं उन लोगों के लिए। अब जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। इट इज़ द नॉर्थ मोस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो ये अब स्टेट्स नहीं रहा, अब यहाँ पर यूनियन टेरिटरी आ गया इंडिया का, जिसको हमने बताए थे कि जम्मू कश्मीर को दो भाग में बांट दिया गया है, दो यूनियन टेरिटरी में, जिसमें अगर हम लोग देखें तो एक होता है जम्मू कश्मीर और एक होता है लद्दाख, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का दो आपको कैपिटल नजर आता होगा, एक आपको श्रीनगर और दूसरा जम्मू, ठीक है। उसी प्रकार से लद्दाख का भी दो कैपिटल है, लेह और कारगिल, हम लोग डिस्कस कर चुके थे लेसन नंबर 1 में।
ठीक है, ये आपका पहले का डेटा है, इसीलिए आपको लिखा हुआ होगा कि इट हैज़ 2 कैपिटल, भी अभी भी है श्रीनगर कैपिटल और जम्मू, लेकिन श्रीनगर बताए थे आपको समर में और जम्मू विंटर में। ठीक है, द पीपल, लेकिन अब है क्या यहाँ पे यूनियन टेरिटरी, फिर भी आपका कैपिटल वही है। द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर नोन एज कश्मीरीज, जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कश्मीरी। ठीक है, दे स्पीक्स, वो क्या क्या बोल सकते हैं, तो कश्मीरी बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, लद्दाखी बोलते हैं, और वहाँ के लोग उर्दू भी बोलते हैं। ठीक है, भाषा वहाँ पे कौन है, कश्मीरी है, डोगरी है, लद्दाखी है और उर्दू है। वहाँ पर मेन और वुमेन वियर अ लॉन्ग क्लॉक कॉल्ड फिरान। ठीक है, वो सब जो बहुत लंबा कपड़ा पहनते हैं इसको फिरान बोलते हैं। दे यूज कांगरी टू कीप देमसेल्फ वार्म ड्यूरिंग विंटर, वो सब यूज़ क्या करते हैं, कांगरी यूज़ करते हैं जिससे कि वो गर्म रहे। ठीक है, और वो मतलब ठंड से वो बच सके। पीपल ड्रिंकिंग अ स्पेशल काइंड ऑफ टी नोन एज खेवा, उन लोग स्पेशल टाइप का चाय पीते हैं, इसको बोलते हैं खेवा। देयर स्टेपल्स फूड इज राइस, और सब ज़्यादा खाते क्या है, राइस। पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर वेरी गुड एंड हैंडीक्राफ्ट एट हैंडीक्राफ्ट जो हाथों का जो कला दिखाने में, हाथों से बनाई हुई चीज़ में बहुत ज़्यादा अव्वल होते हैं जम्मू कश्मीर के लोग। कश्मीरी उलन कारपेट्स एंड शॉल्स आर वर्ल्ड फेमस, यहाँ का जो आपको जो शॉल है, जो इसको चादर बोलते हैं या इसको कारपेट, यहाँ का कश्मीर का वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड में इसके जाना जाता है। अब इसको कुछ पार्ट्स है जिसको आप लोग को जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए उसको देख लेते हैं। जिसके द नेम श्रीनगर मीन्स द सिटी ऑफ लक्ष्मी, श्रीनगर का मतलब क्या होता है, लक्ष्मी का शहर। द गॉडेस ऑफ वेल्थ, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा वेल्थ भी स्ट्रॉन्ग अच्छा रहता है, मतलब धन। इट वॉज फाउंडेड बाई अशोका द ग्रेट, इसको बनाया गया था किसके द्वारा, अशोक द ग्रेट के द्वारा। द प्रेजेंट सिटी ऑफ श्रीनगर वॉज बिल्ट बाय प्रवर्सना सेकेंड एडजॉइनिंग द ओल्ड सिटी। ठीक है, ओल्ड सिटी को इसने एडजॉइन किया प्रवर्सना नाम के आदमी ने। ठीक है, पहले, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांगरी, और इसको बोलते हैं कहवा, जहाँ पर चाय का जो कप दिया गया था। अब लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं कुछ, ये तो अभी भी स्टेट्स है। तो हिमाचल प्रदेश इज द कैपिटल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सॉरी शिमला इज द कैपिटल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो आपको कौन है, शिमला है। द मेन लैंग्वेज स्पोकन और हेयर और फाहरी एंड हिंदी, यहाँ का दो है मतलब स्पोकन लैंग्वेज, फाहरी और हिंदी। द मेन टूरिस्ट सेंटर और कुल्लू, मनाली, ठीक है, डलहौसी, धर्मशाला एंड कसौली। तो ये सब जो आपको जो जगह है कौन कौन, कुल्ली, मनाली, डलहौसी, धर्मशाला और कसौली, ये सब जहाँ पे जो टूरिस्ट लोग यहाँ आते हैं ज़्यादा। मोस्ट ऑफ पीपल आर फार्मर एंड ग्रो राइस, मेज, वार्ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यहाँ के ज़्यादा जो किसान होते हैं वो राइस उगाते हैं, मेज उगाते हैं, वार्ले उगाते हैं, चावल ये सब हो गए, फ्रूट्स फल हो गए, कुछ सब्जियाँ भी उगाते हैं। मेन एंड वीमेन वियर टॉप्स एंड पैजामा, ज़्यादा यहाँ पे जो क्या पहनते हैं लोग, जो टॉप और पैजामा पहनते हैं। मेन वियर एम्ब्रॉयडर्ड कैप्स एंड वुमेन वियर स्कार्फ्स कॉल्ड धाजू, यहाँ का जो लोग पहनते हैं, जो मैन होते हैं वो ज़्यादा कैप पहनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्कार्फ पहनते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं धाजू। उत्तराखंड के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, ये सब कुछ स्टेट्स के बारे में उसको हम लोग क्लियर करते हुए आगे चल रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है, देहरादून इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, सही बात है, उत्तराखंड का जो आपका कैपिटल कौन सा है, देहरादून है। पीपल्स ऑफ दिस स्टेट्स स्पीक ग्राहवली, कुमाऊनी एंड हिंदी, यहाँ का 3 लैंग्वेज हो गया, ग्राहवली, कुमाऊनी और हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, मेन वियर पायजामा कुर्ता, ठीक है, वर विथ टर्बन ट्यूरबन्स एंड वुमेन वियर अ स्पेशल ट्रेडिशनल रंग वाली पिचुआ, अ गारमेंट्स वॉन्स एट सेरेमोनियल ओकेजन विथ ज्वेलरी। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल है वीमेंस का भी है, लेकिन का भी इन लोग पहनते हैं, जब कुछ ओकेजन हो तो उन लोग ज्वेलरी के साथ एक कपड़ा पहन करके निकलते हैं। इसमें टूरिस्ट का जगह कौन सा है, मसूरी है, नैनीताल उत्तराखंड में, अल्मोड़ा है, ये सब पॉपुलर हिल स्टेशन है। अदर फेमस टूरिज्म पिलग्रिम्स कौन कौन है, हरिद्वार हो गया, बद्रीनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया और रानीखेत हो गया। ये सब जो जगह है ये सब आपका है उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ पे आपका टूरिस्ट के लिए है।
तो ये सब लोग जा कर के लोग घूमते भी हैं, तो उसको हम लोग कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे भी। ठीक है, अब लोग चलते हैं सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल में। सिक्किम और वेस्ट बंगाल में आपको दार्जिलिंग टी के लिए आप लोगों को फेमस भी होगा। चलिए, गंगटोक इज़ द कैपिटल ऑफ सिक्किम। सिक्किम का आपका कैपिटल कौन सा है? गंगटोक है। कंचनजुंगा इन द सिक्किम इज़ द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो तीसरा माउंटेन है वो कौन है? कंचनजुंगा, जिसमें फर्स्ट में माउंट एवरेस्ट, उसके बाद काराकोरम और उसमें पीक। ठीक है। द स्टेट्स ऑफ फेमस फॉर इट्स ऑर्किड ट्री। यहाँ पे ज़्यादा किसके लिए फेमस है? ऑर्किड ट्री के लिए फेमस है। कौन? सिक्किम। मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर बिलोंग टू द लेप्चा, भूटिया एंड नेपाली ट्राइब्स। यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते कौन है? लेप्चा रहते हैं, भूटिया रहते हैं और फिर नेपाली रहते हैं। वीमेंस वेयर वाकू। ठीक है, यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? वीमेंस वाकू पहनते हैं। कलरफुल ज्वेलरी मेड ऑफ वीड्स। जब भी कोई ओकेजन वगैरह होगा तो उसमें ज्वेलरी के साथ उन लोग पहनती हैं। दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल इज़ द पॉपुलर हिल्स स्टेशन। जो दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल का वो पॉपुलर हिल्स स्टेशन है, जिसमें ज़्यादा किसके लिए? टी गार्डन के लिए फेमस है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है टी, और वो भी गुड क्वालिटी का। कोलकाता कैपिटल है किसका? वेस्ट बंगाल का। द मेन फेस्टिवल यहाँ पर कौन सा मनाया जाता है? दुर्गा पूजा, जो कि दुर्गापुर एक सिटी है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का, उस वहाँ पे ज़्यादा लगता है। ऐसे कोलकाता में भी पूरा दुर्गा पूजा का धूमधाम से मनाया जाता है। अब लोग चलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में, जिसमें हम लोग 7 स्टेट के बारे में हम लोग देख रहे थे। जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है 7 स्टेट, जिसमें 7 स्टेट्स होते हैं, जिसमें कौन कौन थे बताए थे? नामित्र में असम। These are called seven sister. Peoples in these states have their own customs, dresses and language. ये सब का अपना अपना लैंग्वेज भी है। ठीक है, जैसा मतलब यहाँ पर बहुत तरह का लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, बहुत तरह का ड्रेसेस भी पहना जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल फार्मर एंड क्राफ्ट मैन। यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्राफ्टमैन हैं और फिर फार्मर्स हैं। अरुणाचल प्रदेश के पहले बारे में देखते हैं। इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा स्टेट कौन है? अरुणाचल प्रदेश। इसकी सीमाएं 3 अदर कंट्री से मिलता है, चाइना, भूटान, म्यांमार। ठीक है। पीपल ऑफ दिस स्टेट्स लाइव इन हाउसेस ऑन स्टिल्ट्स। ये सब ज़्यादा किस पर रहते हैं? स्टिल्ट हाउस पर ही रहते हैं। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। और ये क्या होते हैं कि जो स्टिल्ट हाउस इसलिए रहता है क्योंकि इनको डर किस रहता है? तो पानी से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर हिमालय रीजन है, तो वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, और वर्षा आने से बाढ़ आ सकता है, फ्लड आ सकता है, जिससे कि बचाव के लिए स्टिल्ट हाउस यूज करते हैं, या तो विल्ड एनिमल जंगली जानवर से। ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर्स इंडिया थ्रू दिस स्टेट। और जो बताए थे कि जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, जो मानसरोवर लेक से निकलती है, और वहाँ से निकलने के बाद और ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करते, उसके बाद असम में जाकर के बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कौन? ब्रह्मपुत्र। अब है असम। असम इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये भी एक बहुत बड़ी स्टेट है, किसमें? लार्जेस्ट 7 सिस्टर में। द कैपिटल ऑफ असम इज दिसपुर। कैपिटल का असम का कैपिटल कहाँ है? दिसपुर। असम इज द फेमस फॉर इट्स सिल्क। सिल्क के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन? असम। इट हैज़ लार्ज टी प्लांटेशन वेयर 1000 ऑफ पीपल वर्क। इस यहाँ सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है और हज़ारों आदमी इसमें काम करते हैं। गुवाहाटी इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ दिस स्टेट। दिसपुर से बड़ा यहाँ पर स्टेट्स कौन है? गुवाहाटी। गुवाहाटी के जस्ट बगल में ही दिसपुर पड़ जाता है, और यहाँ पर जब जाएंगे तो आपको कामाख्या मंदिर भी आपको इसी के आसपास में मिलेंगे। द पीपल स्पीक्स असमी एंड सेलिब्रेट बिहू फेस्टिवल। यहाँ के ज़्यादा लोग भाषा बोलते हैं असमी, और यहाँ पर जो फेस्टिवल, जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, वहाँ की बिहू फेस्टिवल है। शिलोंग इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय। इसमें एक स्टेट कौन होता है? मेघालय, जिसकी कैपिटल कौन है? शिलोंग। द डिस्ट्रिक्ट काशी, गारो एंड जैनितिया टुगेदर फॉर्म
अब मेघालय, और ये सब को जब साथ में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है मेघालय। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एग्रीकल्चरिस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रो हेयर एंड राइस मेज पोटैटोज पाइनएप्पल्स एंड बनानास। यहाँ के जो ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर करते हैं, जिसमें ज़्यादा कौन सा उपज करते हैं, तो राइस उपज करते हैं, मेज उपज करते हैं, पोटैटो उपज करते हैं, पाइनएप्पल करते हैं, बनाना करते हैं। और यहाँ का जो लोग जो बोलते हैं वो काशी बोलते हैं, गारो बोलते हैं, फिर इंग्लिश बोलते हैं। इम्फाल जो है आपको मणिपुर स्टेट्स का कैपिटल देखने को मिलेगा, इम्फाल। और यहाँ का जो लोग होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स के हैं, वहाँ के कल्चर अलग अलग है, जिसमें कुकी हो गया, नागा हो गया, पंगाल हो गया एंड मिजो यहाँ का कल्चर हो गया। दिस मेन लैंग्वेज इज मणिपुरी, यहाँ का मेन लैंग्वेज कौन है, मणिपुरी, मिजोरम का। आपको ये सब याद होनी चाहिए कि यहाँ का लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे कल्चर क्या है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी। आपको इसको क्या करना है कि किताब बुक से भी आपको रीडिंग डालनी है, और रीडिंग डाल करके आप उसको याद कर लेनी है। द मणिपुरी, इसको अलग से वीडियो लाएंगे कि उसमें सारे स्टेट्स का लैंग्वेज क्या होगा, और उस स्टेट्स का फिर इम्पोर्टेंस डांस क्या होगा, ठीक है, फेस्टिवल्स क्या होंगे, इस सब का हम अलग एक वीडियो लाएंगे, उसमें भी आप लोग को याद करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को स्कूल की किताब से चलना है, तो उसमें पढ़ते हुए हम लोग आगे चलेंगे, और इसको फिर से आपको स्कूल में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग छुट्टी का यूज़ कर रहे हैं कि छुट्टी में अगर छुट्टी बैठे हुए हैं तो उसमें हम लोग किस तरह से घर पे पढ़ सकते हैं, ताकि हमारा कंटिन्यूअसली बना रहे। अगर कंटिन्यूटी आपको बिगड़ जाएगा तो आप फिर पढ़ाई में कम हो जाओगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आगे चलते हैं। द मणिपुरी, यहाँ का जो डांस फेमस है ऑल ओवर कंट्री का। ठीक है, यहाँ का मणिपुरी जो डांस है वो पूरा ऑल ओवर कंट्री का फेमस है। द फार्मिंग एंड वीविंग ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, यहाँ का ज़्यादा जो फार्मिंग है यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, और वीविंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। अगरतला जो कैपिटल है वो त्रिपुरा का है, त्रिपुरा जो सराउंडेड है वो बांग्लादेश से सराउंडेड है। ठीक है, चारों तरफ इसको बांग्लादेश है, इसके बगल में आपको मिलेगा मिजोरम और फिर कौन, असम। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा लोग खेती करते हैं राइस का, जूट का, और मेन क्रॉप्स यहाँ पर हो गया ये सब, और बम्बो इज आल्सो ग्रो हेयर, और यहाँ पर ज़्यादा बांस भी देखने को मिलता है। इट इज यूज टू हैंडीक्राफ्ट आइटम, और यहाँ पर ज़्यादा लोग क्या सा बनाते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट पे ज़्यादा यहाँ पर लोग काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है, हाथों का बनाया हुआ चीज़। मिजोरम यहाँ का मेन लैंड हो गया हिल का, जो कि आइजल इसका कैपिटल सिटी है। और फार्मिंग इज द ऑक्यूपेशन ऑफ दिस स्टेट, इस स्टेट का ज़्यादा ऑक्यूपेशन क्या है, सारे आदमी का फार्मर एग्रीकल्चर। द पीपल ऑफ दिस स्टेट वेयर ट्रेडिशनल कस्टम्स, और यहाँ का जो है जो कि ट्रेडिशनल पोशाकें पहनती हैं, जो कि ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल डिज़ाइन होता है यहाँ का, जिसको बोलते हैं पुआन। इट इज़ वॉर्न बाई मेन एंड वीमेन। ठीक है, द ट्रेडिशनल ड्रेसेस वॉर्न बाई वीमेन ड्यूरिंग फेस्टिवल इज कॉल्ड पाउंचाई। कहता है यहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वॉर्न, इसको हम लोग कौन पहनता है, वीमेंस पहनती है, जो कि कब पहनती है, फेस्टिवल के दौरान। द कैपिटल ऑफ नागालैंड कोहिमा है, जिसमें ज़्यादा उपज होता है राइस मेज मिलेट्स एंड ऑरेंज और ग्रो हेयर ज़्यादा यहाँ पे नागास वियर, यहाँ पे जो पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं, नागास बोला जाता है। ठीक है, जो कि अलग अलग डिजाइन होती है। एवरी ट्राइब्स हैज़ ऑन लैंग्वेज, द ट्रेडिशनल मोस्ट कॉमन स्पोकन लैंग्वेज इज, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नागामीज यहाँ का मेन लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करें कि स्पीड में पढ़ें, लेकिन यहाँ पर स्पीड में पढ़ने की कुछ वजह थी। ठीक है, तो स्पीड नहीं इसको माना जाएगा, आप इसको क्या करोगे, यूट्यूब पे स्लो कर लोगे। ठीक है, वहाँ पे स्लो का ऑप्शन आता होगा कि आप कितना स्पीड से पढ़ना चाहते हो, 1.5 या 0.75, तो आप इसको 0.75 करके आप इसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे, हम लोग कुछ पॉइंट्स है उसको भी डील कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हिमालय, हिमालय के कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्या था, हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसी का एक रिव्यू। तो हिमालय एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर फॉर द आवर कंट्री इन द नॉर्थ, नॉर्थ में बैरियर का काम करता है, जो कि चाइना से एंट्री डायरेक्ट नहीं हो सकती है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, जो नॉर्थ से जो ज़्यादा ठंडा आता है उसको से हमको प्रोटेक्ट करता है। दे चेक द मानसून कमिंग फ्रॉम साउथ एंड कॉज हैवी रेनफॉल, और यही क्या करता है, मानसून जो साउथ से जाता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल करवाता है। द वाटर फ्रॉम द परनियाल रिवर यूज टू इरीगेशन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ का जो वाटर है पेरेनियल का, इसको हम लोग क्या करते हैं, इरीगेशन के यूज़ करते हैं और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट जो है हिमालय का प्रोवाइड करता है, जिसमें हमें क्या क्या मिलता है, वुड मिलता है और फिर हर्ब्स मिलता है।
देयर आर मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द हिमालय फॉरेस्ट। हिमालय फॉरेस्ट में बहुत सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे मानस हो गया, कंचनजुंगा हो गया। कंचनजुंगा हो गया आपको सिक्किम में, और मानस हो गया आपको असम में। तो ये सबको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी आपको हिमालय रीजन में मिलती है। देयर आर मेनी हिल स्टेशन, यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन हैं लोकेटेड। एडमिट्स द हिमालय फॉर टूरिस्ट फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आते हैं टूरिस्ट के लिए, जो कि बताए थे कि उत्तराखंड में भी आपको, हिमाचल प्रदेश में भी है टूरिस्ट का। द हाईएस्ट पीक जो हिमालय का है वो सोर्स ऑफ द एडवेंचर ऑफ द माउंटेन्स। ठीक है, हिमालय कुछ पॉइंट्स द थिंकिंग बॉल्स। द हिमालयन माउंटेन वर फ्रॉम अबाउट 30 मिलियन ईयर पहले, 70 मिलियन, यानी समझ रहे ना, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 7 करोड़ साल पहले इसकी उद्गम हुई थी, जो कि धीरे धीरे हुआ था। इसको हम बोलते हैं यंग हिमालय। कुछ पॉइंट्स होंगे यहाँ पर, पढ़ लीजिए। The Himalaya are actually called the body of the soul of India. Nepal, Bhutan are two countries which lie completely in Himalaya region. The river like सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इंडस हो गया, ये सब कहाँ से, मतलब जो मेल्ट स्नो करने के, जो स्नो रहता है वो मेल्ट करने के बाद वहाँ से निकलती है। गारो हिल हो गया, काशी हो गया, जनिते हो गया, नागा हो गया, लुसी हो गया, मिजो हिल्स, ये सब आपको पूर्वांचल में मिलते हैं। त्रिपुरा सराउंडेड बाई बांग्लादेश एंड 3 साइड्स। जो 3 साइड में इस प्रकार जो आपको त्रिपुरा है, यहाँ पे मिजोरम हो गया, यहाँ पे असम हो गया, तो इधर बांग्लादेश, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ बांग्लादेश, तो इस प्रकार 3 साइड से बांग्लादेश है। ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ काशी, गारो, जैनिता टुगेदर फॉर्म मेघालय। जो आपको डिस्ट्रिक्ट है काशी, गारो और जैनिता, ये सबसे आपको जब मिल करके जब बनता है तो आपको क्या बनता है, मेघालय। द मेन टूरिस्ट सेंटर ऑफ द हिमाचल प्रदेश कहाँ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश से मेन टूरिस्ट सेंटर कुल्लू, मनाली, डाल हाउस, धर्मशाला एंड कसौली, ये सब आपको मेन टूरिस्ट प्लेस थे। इससे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आप इसको होमवर्क में बना करके आना है। ये भी आपको क्वेश्चंस है, ये भी क्वेश्चंस है, अब आगे क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर लेसन नंबर 2 भी क्लियर हो गया।